हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है द सेल, क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस के करके स्कूल नहीं खुल रहे, लेकिन उनके एग्ज़ाम्स जो हैं आपके एमसीक्यू फॉर्म्स में ऑनलाइन होने हैं। सो मेरी एक छोटी सी कोशिश है ताकि बच्चों को आसानी से एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराए जा सकें। जैसे हमारा फर्स्ट है द लार्जेस्ट सेल इज़। जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है वो हमारा ऑस्ट्रिच एग होता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो हमारा पीपीएलओ होता है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। द बेसिक लिविंग सब्सटेंस इज़ प्रोटोप्लाज्म। द कलरलेस प्लास्टिड विच स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन इज़ ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये आपका ग्रीन कलर स्टोर करता है, क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन कलर स्टोर करता है, और जो क्रोमोप्लास्ट है आपका ये फ्रूट और फ्लावर्स के कलर स्टोर करता है। इसके अलावा प्लांट्स में स्टार्च और प्रोटीन स्टोर होता है जो कि कलरलेस होता है, वो होता है स्टोर हमारा ल्यूकोप्लास्ट, वो कहलाता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। द डैश प्रोवाइड फिक्स शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल वॉल। ये केवल प्लांट्स में होती है। द थ्रेड लाइक नेटवर्क इन द न्यूक्लियस इज क्रोमोसोम। डैश हेल्प इन ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन अ सेल में मटेरियल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डैश स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन अ सेल। ये काम हमारा वैक्यूल करते हैं। प्लांट में जो एक्सेस वाटर, ज़्यादा वाटर या वेस्ट होता है उसको स्टोर करने का काम वैक्यूल करते हैं। द सेल ऑर्गेनल विच एक्ट एज अ स्टोरेज बैग फॉर अ सेल इज़ नोन एज वैक्यूल। क्योंकि ये स्टोरेज का काम करते हैं इसीलिए ये स्टोरेज बैग होता है एक। हैन एग इज़ अ सिंगल सेल। हैन का जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग करने के लिए एक जो बाउंड्री होती है वो कहलाती है हमारी न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन एन एग सेल, ह्यूमन लिवर एंड एन अमीबा। इन सब में क्या चीज़ है जो नहीं पाई जाती? वो होती है हमारी सेल वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस? करेक्ट सीक्वेंस इज सेल, when cell combines make a tissue, and tissue makes an organ makes an organ system. Which amongst the following pair can be found only in plant cell but not in animal cell? ऐसी क्या चीज़ है जो प्लांट सेल में तो मिलती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं? वो है हमारा सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। द लिक्विड मटेरियल इन न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस में जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म। टिश्यू मैंने आपको पहले भी बताया, टिश्यू क्या बनाते हैं? साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं हमारा ऑर्गन। सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इन। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे डिफ़र होते हैं? वो नंबर में भी डिफ़र हो सकते हैं, वो शेप में भी डिफ़र हो सकते हैं, वो साइज़ में भी डिफ़र हो सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल इज़। किसी भी सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। द कलर्ड ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स आर। जो कलर्ड होते हैं हमारा प्लांट्स उनको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। इसी प्लास्टिड्स में आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आते हैं। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स। जीन्स क्रोमोसोम्स में लोकेट होते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। द ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली अ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म केवल सिंगल सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल इज फाउंड इन। सेल वॉल किस में मिलती है हमको? मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लांट सेल ओनली। द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज। साइटोप्लाज्म के अंदर जो एम्प्टी ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? हमारा वैक्यूल्स। उसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। द अदर नेम ऑफ सेल मैम्ब्रेन। सेल मैम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मैम्ब्रेन। सेल मैम्ब्रेन आपकी सेल की आउटर बाउंड्री जो होती है उसको बोलते हैं। इसको हम प्लाज्मा मैम्ब्रेन भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? वो होता है हमारा नर्व सेल।
I hope this will help you in your exams. Thank you.